हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं मनोरंजन कुमार, फाउंडर ऑफ कैरियर मेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट कमतौल, एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर कमतौल। तो सर, मैं इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी 4 लेक्चर दे दिया हूँ और उस 4 लेक्चर में मैंने लगभग थ्योरी कंप्लीट करवा दिया है। अब जो मेरा लास्ट थ्योरी मुझे पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये मुझे पढ़ना नहीं है बल्कि रिवीजन करना है, क्योंकि मैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मुझे पढ़ना है उसके बारे में मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा दिया हूँ। जो भी मैंने पढ़ाया था, स्क्वायर रिलेशन पढ़ाया था, क्वाड्रेंट रिलेशन पढ़ाया था और कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन भी पढ़ाया था। उसी रिलेशंस के बारे में मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपको अब पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं कि कैसे होगा। हाँ, उसको मैं समराइज करूंगा, आप लोगों को याद दिला दूंगा कि हाँ मैंने ये पढ़ाया है। तो स्टार्ट करता हूँ। आज का जो मेरा हेडिंग है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर, सबसे पहले ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? व्हाट इज आइडेंटिटी? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सर, एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें इन्वॉल्व रहता है। क्या इन्वॉल्व रहता है? तो किसी एक एंगल के, किसी पार्टिकुलर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व रहता है। क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व रहता है एक एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, किसी एक एंगल का। अगर थीटा है तो थीटा, अगर क्या कहते हैं फाई है तो फाई, अगर 30 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, अल्फा देन अल्फा, बीटा देन बीटा, किसी एक एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व रहता है। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन तेजी से। एन इक्वेशन involving T ratios of एंगल। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व रहता है किसका? टी रेशियोज, एक एंगल का टी रेशियोज। An equation involving T ratios of an angle is called trigonometric identity. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। क्लियर? अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन इक्वेशन पढ़ना है, कौन कौन रिलेशन पढ़ना है, वो इसमें जो भी रिलेशन पढ़ना है, जो भी इक्वेशन पढ़ना है, मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में वो सब पढ़ा दिया है। और अब मैं उसको याद दिलाने के लिए थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है, आपने क्या पढ़ा है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रिलेशन पढ़ाया था, स्क्वायर रिलेशन, टी रेशियोज का स्क्वायर रिलेशन। वहां मैंने क्या क्या पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा, एंगल क्या था? थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ था सर? 1 के इक्वल होता है। जो मैंने पढ़ा दिया है, प्रूव भी कर दिया इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल कैसे होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सर। क्यों? क्योंकि एंगल, यहाँ एक ही एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ही एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए
सेकंड, मैंने ये पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने पढ़ा था, प्रूफ भी किया था। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ उसको याद दिला रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्लियर नाउ, और मैंने क्या पढ़ा था, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये 3 मैं स्क्वायर रिलेशन पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समराइज कर रहा हूँ, समरी। ये 3 स्क्वायर रिलेशन में पढ़ा था। अब आगे कुछ क्वाड्रेंट रिलेशन था, जैसे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ये भी मैंने पढ़ा था, इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे ये tan थीटा के इक्वल होता है। cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा के इक्वल हुआ था, इसको मैंने प्रूफ भी किया था कि cos थीटा अपॉन sin थीटा कैसे cot थीटा के इक्वल होता है। क्लियर, और मैंने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि tan थीटा और cot थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सर 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी मैंने पढ़ लिया था, समराइज कर रहा हूँ, सबको याद दिला रहा हूँ कि आप लोग पढ़े हुए थे ये सब चीज। और स्क्वायर रिलेशन, क्वाड्रेंट रिलेशन, और अब कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन की भी मैंने बात किया था उस फर्स्ट लेक्चर में, जो ये था कि sin थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है सर, cosec थीटा का रेसिप्रोकल है। cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है सर, देन sec थीटा का रेसिप्रोकल है। और tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा का रेसिप्रोकल है। आई होप आप लोगों को ये बात मेरे फर्स्ट लेक्चर में, मेरे फर्स्ट क्लास में समझ में आया होगा। मैं थोड़ा उसको समराइज किया हूँ, आप लोग को याद दिला दिया हूँ, ये आप लोग पढ़ लिए हैं। इसी के बारे में मुझे आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मुझे पढ़ना था, इसी आइडेंटिटीज के बारे में मुझे आज पढ़ना था, जिसका मैं यूज करूंगा, अभी तुरंत यूज करूंगा। आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी तुरंत मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करूंगा। क्लियर, तो यही सब मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, इसी के बारे में मुझे पढ़ना था। तो ये तो मैं ऑलरेडी पहले से पढ़ा दिया था, इसको मैं समराइज करवा दिया हूँ। क्लियर, आप लोग नोट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, वो मैंने बता दिया कि किसको कहेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जो समझने में बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, कुछ छोटा क्वेश्चन मीन्स इजी क्वेश्चन से, उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल पर जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रूव, क्या प्रूव दैट 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन कह रहा कि आप प्रूव कीजिए, क्या कीजिए, प्रूव कीजिए, साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए, ये प्रूव कीजिए कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर, तो सर मैं इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं इसके एक पार्ट को सॉल्व करूंगा, इसका 2 पार्ट। एक तो सर इसका LHS है, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक इक्वल टू के मीन्स उस साइड मीन्स RHS है जो राइट हैंड साइड में है। क्लियर, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट को मैं सॉल्व करके ये 1 के इक्वल ला दूंगा और लिख दूंगा कि ये RHS के इक्वल है।
मेथड थोड़ा समझेंगे कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा। मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा, मीन्स एक पार्ट को सॉल्व करूंगा, या तो एलएचएस को या आरएचएस को। तो सर ये तो आरएचएस में तो सर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि रेशियो नहीं है, रेशियो इसके एलएचएस में है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एलएचएस इज इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैं। क्या है एलएचएस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस में गिवन है। और इसके इक्वल मुझे क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। आई होप एनी कोई क्वेरीज यहाँ नहीं होगी। अब सर मैंने स्क्वायर रिलेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आए देन क्या होगा, 1 ऑलरेडी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। तो यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ आसानी से। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब सर मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। ये बात मैं जानता हूँ कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है सर, कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। देन अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, देन डेफिनेटली सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इंटू इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये cos स्क्वायर थीटा इंटू बाई cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, किसके इक्वल होगा सर, ये 1 इंटू 1 के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। ये 1 में भी आरएचएस में भी 1 था, और मुझे 1 आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। मैंने लिया था एलएचएस को सॉल्व किया, और वे किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। यही तो मुझे प्रूव करना था। मैं यहाँ पर लिख दूंगा शो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस मुझे और बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। ये तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, किसका यूज करके, इस आइडेंटिटीज का यूज करके। क्लियर। और अब मैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। मैं अपने इस क्लास में थोड़ा अब कम ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, 1-2 और कर देता हूँ, लेकिन अगले क्लास में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और यानी कि जो भी क्वेश्चन है मीन्स हाई लेवल तक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा भी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ भी सर मुझे प्रूफ ही करना है। क्या प्रूफ करना है, आप ये प्रूफ कीजिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस
2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसको भी मैं उसी मेथड से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 cos का थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। क्लियर, मैं इसको सॉल्व करके किसके इक्वल ला दूंगा, इस 2 के इक्वल ला दूंगा तो मुझे प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये इक्वल है 2 के। क्लियर, आयो सबसे पहले मैं एक और आइडेंटिटीज पढ़ा हूं। क्या पढ़ा हूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्या मैं इसके जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 2 cos का थीटा प्लस 2/cos का थीटा लिख सकता हूँ मैं। और इस दोनों में सर 2 कॉमन है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा। चलिए अब मैं कॉसेक के रेसिप्रोकल के बारे में जानता हूं। ये कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है सर, ये कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। अगर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल देन कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल। ये 1/cosec स्क्वायर थीटा को 1/cos थीटा इक्वल होता साइन थीटा के, देन 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 × cos प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ना अब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 = 2 × 1 = 2। और ये 2 कहाँ था, इसके RHS में 2 था, मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू RHS। इस तरीके से ये प्रूव्ड होगा। आई थिंक कोई क्वेरीज यहाँ नहीं होगी, आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कतें यहाँ नहीं हो रही होगी, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अब मैं अपने अगले क्लास में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, हाई लेवल क्वेश्चन तक लेकर आऊँगा। क्लियर, तो आज इतना ही। आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब बनाएं, थ्योरी को रिवीजन करें, फार्मूलाज के फॉर्म में रिवीजन करें या प्रूफ के फॉर्म में रिवीजन करें, जैसे आप लोग को अच्छा लगे, जैसे ज़्यादा समझ में आए उस टाइप से आप लोग रिवीजन करें। क्लियर, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। क्लियर, थैंक यू।